ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्टेशन था उसमें हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्ट मटेरियल का होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का होता है, और इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उस सिस्टम में मेनली ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट होते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, वो एक जगह पर स्टेबल होते हैं। और प्लांट्स के अंदर बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं। स्पेशली क्या होता है, जो लार्ज प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं। ये जो डेड सेल हैं ये प्लांट को स्ट्रेंथ तो देती हैं, बट इनके अंदर कोई भी सेलुलर फंक्शन नहीं होता है। इसलिए प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और इसलिए इनके अंदर कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। उसकी जगह पर इनके अंदर जो सिस्टम होता है उसको हम देखते हैं कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लांट के अंदर देखो मेनली दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होते हैं वाटर एंड मिनरल्स और दूसरा होता है फूड का ट्रांसपोर्ट एंड अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। वाटर एंड मिनरल्स में क्या होता है, मिनरल्स में मेनली जो नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होते हैं, इनको सॉइल से ले लिया जाता है। तो देखो वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मेन रोल होता है जाइलम टिश्यू का। क्लास 9th में हमने देखा था कि जो जाइलम टिश्यू होता है उसके अंदर ट्रैकीट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक ऐसे ही जो फूड एंड अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हेल्प करता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर्स होता है। तो देखो जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें क्या होता है कि ये सॉइल से रूट्स जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। और ये जो फ्लो होता है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर सॉइल से वाटर को लेस डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए केवल रूट प्रेशर ही सफिशिएंट होता है और रूट प्रेशर से ही ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लेकिन अगर प्लांट बहुत लार्ज होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है, तो फिर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जिस प्रोसेस से होता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अब देखो कि जो फूड एंड अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन था वो बाय डायरेक्शनल मतलब मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट के अंदर फूड बनाया जाता है ग्रीन पार्ट में और ग्रीन पार्ट से अब नॉन ग्रीन पार्ट में उसको पहुंचाया जाएगा। तो नॉन ग्रीन पार्ट ऊपर भी होते हैं, जैसे हो गए आपके फ्लावर हो गए, बर्ड्स हो गए, ये नॉन ग्रीन पार्ट हो गए तो इनमें ऊपर की तरफ जाएगा, और रूट्स हो गई नीचे तो वो नीचे की तरफ भी जाएगा। यानी इसमें मल्टी डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है, ऊपर और नीचे। और जिस प्रोसेस से इस फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर में क्या दिखाया हुआ है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये इसमें लीव्स हैं। तो देखो इसमें हमने एक सिंगल वाटर चैनल को दिखाया है कि कैसे वाटर नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाया जाएगा। तो देखो वेसल्स एंड ट्रैकीट्स बताए हैं जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये एक रूट के हो गए वेसल एंड ट्रैकीट, ये हो गए स्टेम के, ये हो गए लीफ के। तो क्या होता है, लीफ, स्टेम और रूट्स के जो वेसल्स एंड ट्रैकीट्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड होने से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। यानी कि ये आपस में मिलकर एक चैनल बना लेते हैं जिससे वाटर को नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो देखो कि आपको पता ही है कि रूट के अंदर होते हैं रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स में क्या है, जो रूट सेल सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं दे एक्टिवली टेक अप आयंस। आयंस मतलब मिनरल्स। ये मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एक्टिवली एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब होता है, उनको इस काम के लिए अपने एटीपी को यूज़ करना पड़ता है, और जहाँ एटीपी यूज़ होती है उसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स एन आयन डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड रूट्स। यानी कि क्या होता है कि जो रूट के अंदर क्या होता है, अब आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, वाटर कम हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर कर जाता है रूट्स के अंदर।
और वाटर एंटर करने से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। ये क्या करता है, वाटर का एक चैनल बना देता है जो लगातार फिर ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस तरह से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हाइट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रूट प्रेशर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फिगर में क्या है। ये देखो, ये ब्राउन ब्राउन कलर में नीचे हमने रूट्स दिखाई हुई हैं, ये हो गया स्टेम और ये हो गई लीव्स। लीव्स के अंदर हमने बेसिकली स्टोमेटा को दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पे ये हो गया सन। सन मतलब डे टाइम हमने शो किया है। तो देखो क्या होता है, डे टाइम में ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन होते हैं, इसलिए इनकी वजह से क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है। जब इनके अंदर वाटर का लॉस होता है तो इसको रिप्लेस करने के लिए ये क्या करते हैं, जो अपने पास वाली लीव्स होती हैं उनके जाइलम वेसल से वाटर को ले लेते हैं। तो इसको वाटर को ले लेंगे तो उनके अंदर फिर वाटर का कमी हो जाएगी, फिर उसको रिप्लेस करने के लिए ये स्टेम से ले लेंगे, स्टेम में कम हो जाएगा तो फिर वो रूट से ले लेंगे। तो इस तरह से एक सक्शन पुल बन जाता है और रूट से फिर सीधे वाटर को लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो देखो, ये फिर इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर from the aerial parts of plants through stomata is called transpiration। एरियल पार्ट्स का क्या मतलब होता है, वो पार्ट्स जो कि ज़मीन के ऊपर है, मतलब हवा में है, उन सबको हम एरियल पार्ट्स कहते हैं। तो इन सारे पार्ट्स में स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रोसेस से हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट से होकर सीधे लीव्स तक पहुंचाया जाता है। तो देखो, इसमें हमने यही बताया था कि स्टोमेटा से जब वाटर का लॉस होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए जाइलम वेसल्स जो लीव्स के अंदर है उससे फिर वाटर को ले लेते हैं। इस तरह से एक कंटिन्यूस फ्लो बन जाता है वाटर का। तो देखो, ये जो ट्रांसपिरेशन था इसका क्या मेन फंक्शन हो गया, इसके दो फंक्शन हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, और साथ के साथ ही कि ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि जब डे टाइम होता है तो उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो मेनली ट्रांसपिरेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाटर एंड मिनरल्स का। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट प्रेशर से होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज असेंट ऑफ सैप। तो असेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट और सैप का मतलब होता है वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसी को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। नाउ कम टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में जिस मैकेनिज्म के थ्रू होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं इसमें क्या बनाया हुआ है। ये नीचे आपके रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, ये बर्ड्स हैं और ये फ्लावर्स हैं। तो आप सबको पता है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये ग्रीन पार्ट में होता है। जैसे यहाँ पे मेनली लीव्स हैं, इन ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होना है। तो यानी कि फूड यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इस फूड को ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, बर्ड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, यहाँ तक भी पहुँचाया जाएगा, यानी कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। और इस फूड को नीचे क्या हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, नीचे की डायरेक्शन में भी ले जाया जाएगा। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड का ये दोनों डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें मेनली रोल होता है फ्लोएम का, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स का रोल होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, और इसके अलावा अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो इसमें मेनली होता क्या है, जो स्टोरेज पार्ट होते हैं प्लांट के, स्टोरेज पार्ट मतलब जहाँ पे फूड स्टोर होता है, जैसे रूट्स हो गई, स्टेम हो गया, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, वहाँ से उस फूड को ग्रोइंग पार्ट तक पहुँचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो जो फूड है, जो शुगर है,
उसको रूट या स्टेम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बर्ड्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है उस सीज़न में मेनली फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है, इसलिए इसके सारा का सारा फूड बर्ड्स की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये सारा जो ट्रांसलोकेशन है ये होता कैसे है, इसमें क्या होता है, फ्लोएम को अपनी एनर्जी यूज़ करनी होती है। फ्लोएम यूटिलाइजेज एनर्जी, यानी कि फ्लोएम अपने एटीपी को खर्च करता है और उसकी हेल्प से फिर ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है।